नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी आपका मित्र मोंटी प्रजापति स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हेल्पिंग मोंटी में। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हाल ही में नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं साथियों। जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2023 थी, जो कि अब बढ़कर 8 फरवरी 2023 हो चुकी है साथियों। इसके रजिस्ट्रेशन में काफ़ी समस्या आ रही है साथियों। साइट बहुत धीमी चल रही है और कई कई बार हम फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, किंतु फॉर्म पूरा फिलअप होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लेग मार देती है और हमें बाहर कर देती है। और साथियों, हमें पूरी प्रोसेस फिर से करनी होती है। इसके लिए ये समस्या ना हो, इसके लिए मैंने 2 आसान ट्रिक निकाली है, जिससे कि हमें बार बार फॉर्म को पूरा फिलअप ना करना पड़े और एक ही बार में हमारा फॉर्म सेव हो जाए। तो साथियों, कई साथियों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कि बार बार साइट जो है हमें पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद बाहर कर देती है। तो इसके लिए कोई उपाय हो तो बताइए सर। तो मैंने प्रयास किया है और 2 छोटी-छोटी ट्रिक निकाली हैं, जिनसे कि एक ही बार में फॉर्म सेव हो जाए और हमें बार-बार प्रयास करने की आवश्यकता ना पड़े और हमारा समय और मेहनत बेकार ना जाए साथियों। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं साथियों। मैं आपको लेकर चलता हूं नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अपने क्रोम ब्राउज़र को मैं ओपन कर रहा हूं, ये मैंने ओपन कर लिया है। अब यहां पर सर्च बार में हम टाइप करेंगे NAVODAY नवोदय विद्यालय .gov। इतना जब हम टाइप करेंगे तो साइट हमारे सामने आ जाएगी। ये देखिए साथियों, नीचे आ चुकी है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक कर दिया है। अब हम आ गए नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट के पेज पर। ग्रीन कलर से लिखा हुआ है द लेटेस्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 8 फरवरी 2023। यानी कि अब इसकी अंतिम तिथि 8 फरवरी 2023 हो गई है साथियों। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हम इसके पेज पर जाएंगे। पेज पर ये देखिए नया इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर हम इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पहले नंबर पर लिखा क्लिक हियर फॉर क्लिक क्लास 6 रजिस्ट्रेशन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर ये नया इंटरफेस सामने आया है। अब यहाँ साथियों हमें डेस्कटॉप साइट करना है इसको। ये मैंने 3 डॉट पर क्लिक कर दिया है। यहाँ नीचे से तीसरे नंबर पर लिखा हुआ डेस्कटॉप साइट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये ठीक हमारे कंप्यूटर स्क्रीन जैसा हो चुका है साथियों। यहाँ पर फॉर्म का ये पहला पेज है, जिसको मैं जूम कर लेता हूँ। मैंने जूम कर लिया है। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें दर्ज करनी होगी। यदि हम चाहें तो इस पेज को हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं साथियों। तो यहाँ कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं है, इसलिए पहले विकल्प में हमें नो करना है, दूसरे विकल्प में भी नो करना है और तीसरा विकल्प जो है कि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है, तो इस पर हम यस करेंगे और डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंसी वाला ऑप्शन में भी यस करेंगे। सर्टिफिकेट साइन वाले ऑप्शन में भी यस करेंगे, क्योंकि हमने संबंधित प्रधानाध्यापक फॉर्म पे सिग्नेचर करेगा ही। और कैंडिडेट वाला ऑप्शन में भी यस करेंगे। अब साथियों, ये जो नीचे नीचे वाला विकल्प है, इसमें ये पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। तो इस वाले विकल्प में थोड़ी सी हमें ये सावधानी रखनी होगी साथियों कि यदि आधार नंबर मोबाइल नंबर से कनेक्ट है या रजिस्टर्ड है, तो हमें इस विकल्प में यस करना है। और अगर आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, तो हमें इस विकल्प में नो का विकल्प चयन करना होगा। मैंने नो का विकल्प चयन कर दिया है। अब एक नया डायलॉग ओपन होगा, जिसपे हमें ओके करना है। ओके करने पर नीचे एक नया बॉक्स ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा चूज़ फाइल। अब साथियों, यहाँ पर हमें करना यह है कि यदि हमारे पास निवास का प्रमाण पत्र है, तो
संबंधित बच्चे का निवास का प्रमाण पत्र या उसके माता पिता का निवास का प्रमाण पत्र यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं 50 से 300 केबी के आकार में। तो साथियों, और उसके अलावा और कोई यदि निवास का प्रमाण पत्र हमारे पास है, जैसे कि समग्र आईडी, तो समग्र आईडी का प्रिंट 300 केबी के अंदर अंदर हम रिसाइज करके सेव करके रख सकते हैं और यहाँ पर आवश्यकता पड़ने पर उसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने बच्चे के हस्ताक्षर, पालक के हस्ताक्षर, बच्चे का फ़ोटो, निर्धारित फॉर्म और निवास का प्रमाण पत्र यानी कि समग्र आईडी का प्रिंट मैंने रिसाइज करके अपने मोबाइल में पहले ही सेव करके रख रखा है साथियों। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना होगा। अब मैं चूज़ फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। मैंने चूज़ फाइल पर क्लिक कर दिया है और मैं अपने मोबाइल में से उस संबंधित बच्चे का समग्र आईडी को मैं ओपन करूँगा और उस समग्र आईडी वाले प्रिंट को यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ये मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा साथियों। अब ये फॉर्म का सेकंड पेज ओपन हो चुका है साथियों। यहाँ पर मैं आवश्यक जानकारियाँ फिलअप कर देता हूँ। यहाँ राज्य का चयन करना है, मैं राज्य का चयन कर लेता हूँ। मैंने राज्य का चयन कर लिया है। इसके बाद इधर डिस्ट्रिक्ट का चयन करना होगा, मैं डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेता हूँ। ये मैंने डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लिया है। अब यहाँ ब्लॉक का चयन करना है, यहाँ मैंने ब्लॉक का चयन कर लिया है। अब साथियों, यहाँ पर जिस शाला में बच्चा पढ़ रहा है उस शाला का नाम हमें दर्ज करना होगा। ये मैंने शाला का नाम दर्ज कर दिया है। यहाँ उम्मीदवार का नाम फिलअप कर दिया है। यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे, मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है। यहाँ बच्चे की जन्म तारीख, इसके बाद माता का नाम, पिता का नाम दर्ज कर दिया है। यहाँ अभिभावक से संबंधित जानकारी देनी है, तो ये वैकल्पिक है कि आवश्यकता तभी होती है जब बच्चे का माता पिता ना हो या बच्चा कहीं और, उसके पालक हों कहीं और रह रहा हो। अब यहाँ पहचान का चिन्ह हमें लिखना पड़ेगा, तो ये पहचान का चिन्ह मैं लिख देता हूँ साथियों। अब यहाँ हमें लिंग का चयन करना है, चूँकि बालिका है इसलिए फीमेल श्रेणी, वो जनरल, SC ST OBC जिस भी कैटेगरी का हो, यहाँ हमें कैटेगरी का चयन करना है। पते में आप संबंधित उम्मीदवार का पता यहाँ पर लिख सकते हैं। ये मैंने पता लिख दिया है। यहाँ पिन कोड जो भी हो, जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ का पिन कोड लिख दें। यहाँ परीक्षा में माध्यम लिखना है, मैंने हिंदी माध्यम का चयन किया है। जिस माध्यम से बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे उस माध्यम का चयन हमें करना है। उसके बाद आगे फॉर्म को बढ़ाएंगे। विकलांगता यदि है तो इसमें यस करना है और परसेंटेज वगैरह जो भी मांगे वो अपने को लिखना है। यहाँ रिलीजन यानी कि धर्म, मैंने धर्म का चयन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमें आधार नंबर दर्ज करना होगा, यदि हमारे पास आधार नंबर उपलब्ध है। यहाँ हमें वार्षिक आय दर्ज करनी। अब यहाँ कक्षा 3 से 5 तक का बच्चे का ब्यौरा हमें देना होगा, गांव का नाम, आपकी शाला ग्रामीण है या शहरी, वो हमें तीनों जगह पर फिलअप करना होगा साथियों। मैंने तीनों क्लास में चयन कर लिया है। अब साथियों, अगला पार्ट आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ सबसे पहले बच्चे का 10 KB से 100 KB के आकार का यहाँ पर हमें फ़ोटो अपलोड करना है। मैंने पहले ही उनको रिसाइज करके अपने मोबाइल में सेव करके रख रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होगी। ये मैंने बच्चे का फ़ोटो अपलोड कर दिया है 100 KB के अंदर। अब मैं उसके हस्ताक्षर अपलोड करूँगा। तो मैंने अपने मोबाइल में सेव कर रखे हैं, इसलिए मुझे बहुत आसानी हो रही है साथियों। ये मैंने बच्चे का हस्ताक्षर अपलोड कर दिए। अब पालक के हस्ताक्षर हमें अपलोड करना है। मैं पालक के हस्ताक्षर अपलोड कर देता हूँ। ये पालक के हस्ताक्षर अपलोड कर दिया है। अब निर्धारित फॉर्म 50 से 300 KB के अंदर हमें
अपलोड करना है, जो कि मैंने पहले ही रिसाइज करके रख रखा है। ये मैंने इसको भी अपलोड कर दिया है। अब साथियों, यहाँ से हमें उस ट्रिक को अपनाना है। यहाँ पर हमें कुछ देर रुकना है, जिससे कि इस फॉर्म में जो फिलअप जानकारी है वो इसमें दर्ज हो सके। इसके लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना होगा। और उसके बाद भी यदि समस्या आती है तो उसका हल मैंने निकाल लिया है साथियों। पहला हल तो यही है कि हमें यहाँ पर थोड़ा रुक कर उसके बाद हमें इसको सेव करना है। मैं थोड़ी देर रुक चुका हूँ, अब मुझे यहाँ पर सेव करना है। अब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने पर यदि अगला फाइनल सबमिट का अगर ऑप्शन आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो हमारे पीसी में एक सिस्टम होता है रीलोड दिस पेज। ऊपर ही ऊपर जहाँ पर बैक का ऑप्शन होता है उसके पास एक गोल एरो का चिन्ह बना रहता है साथियों। हमें उस पर जब हम कर्सर को ले जाएंगे तो रीलोड दिस पेज नीचे लिखा हुआ आ जाता है उसमें। ऐसा आप पढ़ के उसका अनुमान लगा सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी देर कर्सर को जब आप उस गोल एरो के वहाँ कर्सर को ले जाएंगे तो रीलोड दिस पेज ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग ओपन होगा जिस पर कंटिन्यू और कैंसिल लिखा हुआ आएगा। ब्लू कलर से कंटिन्यू लिखा आएगा, तो हम जब रीलोड दिस पेज पर क्लिक करेंगे तभी वो कंटिन्यू और कैंसिल का ऑप्शन आएगा, तो हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसका मतलब ये है कि हमें वही पेज फिर से चाहिए जहाँ पर हमने सारी जानकारी फिलअप की है। यदि हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और फिर भी वापस वो साइट कांट रीच ऐसा लिखा हुआ आया तो फिर से हमें रीलोड दिस पेज पर क्लिक करना है और कंटिन्यू पर फिर क्लिक करना है। ऐसा हम तब तक करते रहें जब तक कि हम वापस अपने पेज पर ना आ जाएं। और साथियों, उसका फ़ायदा ये होगा कि 2-3 या एक बार में या 2 बार में या 3 बार में या 4 बार में या 5 बार में, अधिकतम 5-6 बार में हमें वो पेज पुनः प्राप्त हो जाता है। वो है उसकी सेकंड ट्रिक। जब आप उस सेकंड ट्रिक को अपनाएंगे तो अगला पेज निश्चित रूप से ओपन हो जाएगा, वो साइट आपको बाहर नहीं करेगी। अन्यथा अगर वहाँ से फिर भी बाहर कर देती है तो फिर हमें फॉर्म को फिर से फिलअप करना होगा साथियों। वैसे ये समस्या आएगी नहीं, अगर हम रीलोड दिस पेज करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो हम वापस उसी पेज पर आ जाएंगे। ये थी सेकंड ट्रिक। अब मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये देखिए साथियों, ये तो एक ही बार में हमारा नसीब है कि ये पेज आ गया है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए साथियों, यहाँ पर पेज आ चुका है। जब हमने रीलोड दिस साइट रीलोड दिस पेज पर जब हमने क्लिक किया और कंटिन्यू किया तो हमारा भरा हुआ फॉर्म हमें प्राप्त हो चुका है साथियों। अब इस भरे हुए फॉर्म में लिखा हुआ है कि फाइनल सबमिट नीचे और लिखा हुआ है एडिट। तो अब हम इस पूरे फॉर्म को पढ़कर देख सकते हैं कि हमने जो जानकारी फिलअप की है वो सही है या नहीं। हम इसको पूरा स्क्रॉल करके ऊपर से नीचे तक पूरे फॉर्म को हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद जब आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ, हमारे द्वारा भरी हुई जानकारी पूर्णतः सही है, तो हम फाइनल सबमिट करेंगे। अब मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ साथियों, जिससे कि हमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। ये फाइनल सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये विंडो ओपन हुआ है, इसको हम ओके कर देंगे। ये पूछ रहा है नो चेंजेस इन द पार्टिकुलर विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन, तो हम इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं साथियों। अब आप पाएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएंगे। देखा साथियों, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो चुका है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, और प्रिंट करने के लिए यहाँ पर ऊपर एक विकल्प है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है कि प्रिंट दिस पेज फॉर्म। मैंने इस प्रिंट पर जब क्लिक किया तो इसको मैं पीडीएफ के रूप में भी सेव कर सकता हूँ। ये मैंने इसे पीडीएफ के रूप में सेव करके रख लिया है साथियों। चाहे तो इसको प्रिंट भी दे सकते हैं या अपने मोबाइल में भी या अपने सिस्टम में सेव करके रख सकते हैं पीडीएफ के रूप में। तो साथियों, ये थी बहुत ही आसान ट्रिक, जिससे कि हम एक ही बार में अपने आवेदन को सेव कर सकें और हमें बार बार परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा समय व्यर्थ खराब ना हो।
मुझे कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि एक बार में फॉर्म सेव नहीं हो पा रहा है, और मैंने भी इस परेशानी का सामना किया है। मैंने भी 4-4 5-5 बार अपने आवेदन को सेव करने का प्रयास किया है, और बहुत समय व्यतीत हुआ है साथियों मेरा। आशा करता हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने ये ट्रिक निकाली है। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी और आप एक ही बार में फॉर्म को सेव कर पाएँगे। बार-बार आपको इसको जानकारी को फ़िल अप करने की आवश्यकता नहीं होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, आपका प्रेम और स्नेह स्नेह मुझे इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, यही आशा करता हूँ। और एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। आपका प्रेम और स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच साथियों। आपके लाइक से और कमेंट से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, और मुझे बहुत उत्साह मेरा बरकरार रहता है कि आपके लिए मैं अच्छे-अच्छे वीडियो इसी प्रकार की जानकारी के बनाकर लाता रहूँ, जिससे आपको सुविधाओं का लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच साथियों। नमस्कार। जय हिंद।